हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो भी कथा चल रही है हमारी भागवतम या चैतन्य चरितामृत या सनातन गोस्वामी, वो उसका एक नंबर मैं लिख देती हूँ, सनातन गोस्वामी एपिसोड नंबर ऐसे। तो जब आप सुनते हैं तो आप देखिए कि एपिसोड नंबर क्या लिखा है। तो पिछला जो है ना, वो अगर नहीं देखे हैं तो आपको निकालना पड़ेगा ढूंढ करके, बच्चों वगैरह से निकलवा सकते हैं, नहीं तो लिंक छूट जाएगा क्योंकि लगातार कथा नहीं होती है। और ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं कि पूरा भागवतम खत्म करेंगे उसके बाद पूरा चैतन्य चरितामृत खत्म करेंगे, तो ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि हमको सब कुछ को एक साथ पढ़ना है। थोड़ा मन में भी अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं तो मन में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी बातें चैतन्य चरितामृत की, थोड़ी भागवतम की, थोड़ी आचार्यों की। इसीलिए जब आप सुनते हैं तो उसमें देखिए क्या लिखा है, एपिसोड नंबर जो भी लिखा है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी सनातन गोस्वामी यात्रा के पहले ही छोड़ा था मैंने, तो अभी हम वापस उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने सनातन गोस्वामी का देखा था कि कैसे सनातन गोस्वामी को मदन गोपाल जी के विग्रह प्राप्त होते हैं चौबे के यहाँ से, जो मथुरा में रहते थे। चौबे जी, उनकी पत्नी उनकी सेवा करती थी मदन गोपाल जी की, और उनका एक पुत्र था सदन। वो मदन और सदन दोनों को समान रूप से प्यार करती थी, दोनों खेलते कूदते थे साथ में। बहुत सारी बातें हैं जो बुक में नहीं लिखी रहती है पर वहाँ के लोगों के बीच में चर्चा में रहती है। तो ऐसे मदन गोपाल जी वहाँ रहते थे और बाद में वो आ जाते हैं सनातन गोस्वामी के यहाँ सेवा लेने के लिए। अब सनातन गोस्वामी को तो चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी थी कि मंदिरों की खोज, मंदिरों की तो नहीं, लीला स्थलियों की खोज करने के लिए, और विग्रह अगर कहीं है तो उनकी भी खोज, या जैसे वैष्णव एटिकेट के बारे में, वैष्णव सिद्धांत के बारे में, ये सब इसके बारे में पुस्तक लिखना। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाइयों को ये सेवा भगवान ने दी थी। तो सनातन गोस्वामी के पास समय नहीं मिलता था कि कुछ और कर सके। अब विग्रह आ गए थे और विग्रह की सेवा करने की इच्छा थी इनकी, ऐसा नहीं है कि इच्छा नहीं थी, पर समय नहीं मिलता था। तो पहले इन्होंने क्या किया, सनातन गोस्वामी कहाँ रहते थे, वो रहते थे आदित्य टीला के पास, जो हमने शायद पहले देख लिया है। आदित्य टीला अभी भी है वहाँ पे, मदन मोहन जी के मंदिर के ऊपर आप चढ़ेंगे सीढ़ियों से तो आपको पहले आदित्य टीला ही मिलेगा। और अगर आप नीचे के गली के रास्ते से जाएंगे तो पहले मंदिर मिलेगा और परिक्रमा करेंगे तो आदित्य टीला मिलेगा। द्वादश आदित्य टीला वहाँ था। वहीं पर सनातन गोस्वामी ने अपनी कुटिया बनाई, फूस की झोपड़ी का निर्माण किया, और मदन मोहन जी नहीं, उनका नाम तब मदन गोपाल जी था, उनको स्थापित कर दिया। और अब ये तो इनको तो मधुकरी करके खाने की आदत थी, अर्थात सब जगह गए, भिक्षा मांगा, जो मिल गया वही खाना है। ऐसा नहीं कि अपने प्रसाद के लिए बहुत कुछ इंतज़ाम करना है या स्पेशल उनके घर जाना है जहाँ पे बहुत अच्छा मिलता हो कुछ, ऐसा कुछ नहीं। मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, अपनी सेवा सेवा में व्यस्त रहते थे। तो जो मधुकरी में आटा मिलता था, कोई भी चीज़ का आटा, जैसे गेहूं का ही नहीं, जो भी आटा मिलता था उसको बिना नमक के यमुना के पानी से गूंद के आग पर रख के पका लेते थे, उसको टिक्कड़ बोलते हैं। और साग, जो घास फूस जो मिलता था उसका साग, बस अलोना कहते हैं यहाँ पे, अलोना के साग को टिक्कड़ और साग, ये भगवान को भोग लगा देते थे, स्वयं भी वही ग्रहण करते थे। तो ऐसे करके समय बीतता गया। अब भगवान तो आपको पता है, भगवान को तो बहुत तरह की चीज़ें भोग लगती हैं और उनको आदत भी है खाने पीने की। अब यही एक ही चीज़ रोज लग रहा है, वो भी सब्जी भी नहीं बदल रही है,
एक ही चीज रोज भोग लग रहा है। तो भगवान बोर हो गए और भगवान ने कहा, सनातन गोस्वामी को कहा स्वप्न में, सनातन, आलो अलोना के साग के साथ तुम्हारी जो ये टिक्कड़ है, अंगाकड़ी, मेरे गले से उतरती नहीं है। जबरदस्ती उसको मैं ठेल के उतारता हूँ, तो कम से कम उसमें थोड़ा नमक तो डाल दिया करो। सनातन गोस्वामी नमक भी नहीं डालते थे, अब यमुना के पानी से खाली गूंद देते थे, नमक भी नहीं डालते थे। तो सनातन गोस्वामी के तो आंखों में आंसू आ गया, पर उन्होंने कहा, प्रभु आपका तो मैं तुच्छ सेवक हूँ, आपको तो पता ही था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो एक सन्यासी हूँ, डोर और कॉपिन और कंबल इसके सिवाय तो कुछ है नहीं। और आपको यदि इच्छा है राजभोग खाने की या कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की, तो उसकी व्यवस्था तो आप खुद करिए, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है। तो ऐसा उन्होंने कह दिया कि मैं भजन करना है, मुझे मुझे भगवान की आज्ञा है, ये सब लीला स्थलियों की खोज करनी है, मुझे ग्रंथों को लिखना है, तो मैं आपके भोग का इंतज़ाम करूं कि ये सब करूं, तो मेरे पास तो ये सब करने के लिए समय नहीं है। ऐसा उन्होंने सनातन गोस्वामी को कह दिया। अब सनातन गोस्वामी ने सोचा कि क्या किया जाए, तभी मदन गोपाल जी ने सोचा, सनातन गोस्वामी ने, मदन गोपाल जी ने सोचा कि अब तो मुझे अपना इंतज़ाम खुद ही करना पड़ेगा। देखिए, ये हमें लगता है कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, भगवान का इंतज़ाम भगवान कैसे इंतज़ाम करेंगे, पर हमेशा भगवान ही इंतज़ाम करते हैं। जब प्रभुपाद राधा रास बिहारी जी को रखे थे एक वहाँ पे, अभी जो मंदिर दिखता है आपको जुहू में, वो मंदिर नहीं था, एक अलग स्थान पे एक घर में भाड़े पे राधा रास बिहारी जी को रखे थे प्रभुपाद। और प्रभुपाद सुबह वॉकिंग करने जाते थे समुद्र के तट पे, उनको आदत है, हम आदत थी हमेशा वॉकिंग करने की। तो समुद्र के तट पे वॉकिंग करने जाते थे जुहू के एरिया से। उस समय वहाँ कुछ भी नहीं था, जुहू का जो अभी इतना पॉश एरिया आपको दिखाई देता है, प्रभुपाद के समय कुछ भी नहीं था। तो प्रभुपाद चलते चलते जाते थे और वो ज़मीन उनको दिखी, तो उन्होंने कहा ये ज़मीन बहुत अच्छी रहेगी भगवान के मंदिर के लिए, अगर मिल जाता है हमको तो। तब बहुत बहुत समस्या आई, इतनी समस्या कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जुहू का मंदिर इतना आसानी से नहीं बना है। पुलिस कॉरपोरेशन वाले आके सब तोड़ ताड़ दिए, भगवान के विग्रह को भी तोड़ने वाले थे। लेकिन तब बाल ठाकरे, जिसका नाम आप जानते हैं, बाल ठाकरे, जिन्होंने शरीर त्याग दिया, वही बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे के पिताजी, उन्होंने बचाया। बहुत कृपा होगी भगवान की और प्रभुपाद की उनके ऊपर। तो जो कॉरपोरेशन वाले थे वो तोड़ने वाले थे, और जब वो बाकी चीज़ों को तोड़ रहे थे तो भगवान के विग्रह के पास जो प्रभुपाद की डिसाइपल्स थी ना, माता जी, वो खड़ी हो गई हाथ ऐसे करके कि हम नहीं तोड़ने देंगे भगवान को। सोचिए कितनी महान भक्ति। और तब तक बाल ठाकरे जी का फोन आ गया, कैसे करके जो भी था साधन उसके द्वारा, कि नहीं आपको वहीं रोकना है, आपको भगवान को कुछ नुकसान नहीं करना। उसके बाद वो विग्रह बचे हैं जिनका दर्शन आप करते हैं राधा रास बिहारी जी के। तो बहुत बड़ी कथा है, बहुत आसानी से नहीं बनता है। और प्रभुपाद ने कहा था कि ये राधा रास बिहारी जी को हम ले तो आए हैं, लेकिन ये अपने रहने का इंतजाम स्वयं करेंगे, और उन्होंने कर लिया जुहू का मंदिर। तो सनातन गोस्वामी ने भी कह दिया कि आपको इंतजाम अपना खुद करना है, हमसे नहीं होगा, हमें तो हमारे गुरु ने दूसरी दूसरी सेवा दी है, तो हम तो उसमें व्यस्त हैं। तो पहले तो उनको लेकर के घूम रहे थे, बाद में उनको वहां पे बैठा दिया। तो एक दिन पंजाब के एक बहुत बड़े व्यापारी जिनका नाम था श्री रामदास कपूर,
यमुना के रास्ते से कहीं जा रहे थे। उनके नाव पे बहुत अच्छी बहुमूल्य सामग्री थी जिसको बेचने के लिए जा रहे थे। जब वो द्वादश आदित्य टीला के पास आए, उनका नाव आया तो वहां अटक गया। यमुना में पानी हो गया कम और वो नाव अब आगे बढ़ ही नहीं रहा है, अटक गया। जब अटक गया तो रामदास कपूर सोचे कि अब मेरे नाव में तो इतना सामग्री है और लुटेरे हो सकते हैं, क्योंकि उस समय तो वृंदावन में कोई खास अ, ऐसा जो अभी आपको दिखता है शहर जैसा, वो तो गांव जैसा भी नहीं था। लुटेरे बहुत थे उधर गोवर्धन के तरफ, तो वहाँ भी होंगे। तो वो बहुत डर गए। तो बाहर जब आए, तो बाहर आया तो यमुना के तट पे उनको एक बच्चा दिखाई दिया। उस बच्चे से पूछा कि मुझे तो सहायता की आवश्यकता है, मेरा नाव अटक गया है, क्या करूं, ये कोई है क्या, कोई बड़ा आदमी जो धक्का वक्का दे के नाव को चलाए। तो बच्चा ने कहा कि वहां पर ऊपर जाइए, वहां एक साधु महात्मा जी रहते हैं, उनसे बात करिए, वो शायद आपकी मदद कर दे। तो रामदास कपूर वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद वो थे सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी को जाके उन्होंने कहा कि मेरे नाव पे तो बहुत बहुमूल्य सामग्री है, मुझे जाके इसको बेचना है और बेच करके वापस लौटना है, और नाव गई है मेरी अटक। तो आप कुछ कृपा करिए कि ये नाव चले। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, मैं क्या करूँगा, मैं तो इंसान हूँ, सन्यासी हूँ, इतना पतला दुबला हूँ, मेरे शरीर में शक्ति भी नहीं कि मैं जाकर के धक्का दे सकूं। लेकिन हाँ, मेरे भगवान हैं यहाँ पे बैठे हुए, मदन गोपाल जी, इनसे प्रार्थना करो, यदि ये चाहेंगे तो तुम्हारी नाव चल पड़ेगी। रामदास कपूर ने भगवान से जाके प्रार्थना किया, मदन गोपाल जी से, और जैसे ही प्रार्थना करके गया, उधर बहुत जोर से आंधी आई और बहुत जोर से आंधी और हवा तेज, पानी भी तेज, और नाव इनकी खुल गई। ये गए और जहाँ भी जाना था नाव से बंगाल की तरफ, नदी तो उधर ही जाती है ना यमुना से आगे बढ़ के, तो उधर व्यापार करके वापस लौटे। जब वापस लौटे, सारी सामग्री बिक गई थी, बहुत अच्छा मुनाफा हुआ था। फिर वहीं पर आए, क्योंकि उनको याद थी पूरी बात की कैसे मुझे भगवान ने मदद किया था। फिर आए और फिर से सनातन गोस्वामी के पास गए। उन्हें बोला कि आपने बहुत अच्छा मदद किया था मुझे, और मुझे बहुत मुनाफा हुआ है, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। सनातन गोस्वामी ने कहा, ये सब भगवान ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। अगर तुम्हें अच्छा लगता है, कुछ इच्छा है करने की, तो भगवान के लिए मंदिर बना दो। मेरे भगवान ऐसे ही फूस की झोपड़ी में बैठे हैं। तो इसके बाद रामदास कपूर ने मदन गोपाल जी के लिए बहुत सुंदर मंदिर बनाया, जो आपको दिखाई देता है, वो मंदिर बनाया। और इस प्रकार मदन गोपाल जी की सेवा हो रही थी। आदित्य टीला पर जो आपको मंदिर दिखाई था वही मंदिर, और एक नाट्यशाला का भी निर्माण हुआ, नाट्यशाला भी बनाया, और सेवा पूजा सब कुछ होने लग गया, अच्छे से मंदिर बन गया। सनातन गोस्वामी बाद में उनका नाम हो गया, बाद में राधा रानी भी आई, राधा रानी को भी विराजमान किया गया। कथा मैंने शायद अच्छा नहीं बताया, ठीक है। तो उनका नाम हो गया राधा मदन मोहन जी। मदन गोपाल जी का नाम हो गया राधा मदन मोहन जी। और सनातन गोस्वामी दूसरे पुजारी को रख दिए और खुद जो उनकी सेवा थी, असली सेवा, पुस्तक लिखना, खोज करना, वो सब करने में लग गए। और कृष्णदास नाम के एक ब्रह्मचारी थे, जिनके ऊपर मदन गोपाल जी की या मदन मोहन जी की सेवा छोड़ दिए। कभी गोवर्धन की तलहट्टी पर रहते थे,
कभी गोकुल में रहते थे, कभी राधा कुंड पे, कभी नंदग्राम में, अलग अलग स्थान पर रहते थे। एक पेड़ के नीचे भी नहीं रहते थे, क्योंकि उस पेड़ से कहीं लगाव नहीं हो जाए, ऐसा सनातन गोस्वामी सोचते थे। इसीलिए वो अलग अलग स्थान पर रहते थे और दर्शन करने के लिए आते थे बीच बीच में अपने विग्रह का। वृंदावन में आज भी सनातन गोस्वामी मंदिर के पीछे सनातन गोस्वामी की समाधि है, मदन मोहन जी मंदिर के पीछे, और भजन कुटीर भी है। तो हम छोटी ही कथा करेंगे आज। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मदन मोहन जी की जय।